हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ब्लाउज कटिंग बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से। बट आजकल ब्लाउज कटिंग में एक और प्रॉब्लम आने लगी है, अस्तर के कपड़े की कमी, जिसकी वजह से ब्लाउज अच्छे से कटिंग नहीं हो पाती है। लोग दूसरे अस्तर का भी यूज करते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो अभी हमने अस्तर को अच्छे से 2 फोल्ड में अच्छे से फोल्ड कर लिया है और कपड़े को हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो अभी जो फ्रंट पार्ट है उसको हम ज़्यादा रखेंगे, तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो 16 इंच है और जो हमारा बैक पार्ट है वो 15 इंच है। और अब हम ब्लाउज की चौड़ाई लेंगे, तो ब्लाउज की चौड़ाई हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और 11 का डबल हम करेंगे तो हो जाएगा 22 इंच। तो अभी हमने कपड़े को 4 फोल्ड में अच्छे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ये हमारा 6 इंच का, तो ये हमारे बाजू के काम आएगा। तो अभी हम सिर्फ बैक एंड फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो अभी हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेंगे। करने के बाद अब हम करेंगे गले की निशान की कटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो चौड़ाई हमारी 2 इंच है, लंबाई हमारी 6 इंच है। सबके गले का सेम ही निशान होता है और कोई ज़्यादा चाहते हैं तो अपना 6.5 कर सकते हैं, बट 6 इंच ही होती है। और अभी हमने 1 इंच का गहराई देते हुए गोलाई कर ली है। और अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 3 इंच है और इसकी लंबाई होगी 5.5 इंच। अब 5.5 इंच के बाद हम सारे कपड़े का निशान लगा लेंगे और इसे गोलाई देने के लिए हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे तीरा और उसी को हम 1.5 इंच पे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे। तो हम गले का कटिंग अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम बाजू साइड की कटिंग करेंगे। गला कभी भी एक साथ कटिंग नहीं करते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो उसका गला छोटा होता है और बैक पार्ट का गला डीप होता है। तो इसीलिए कभी भी एक साथ गला कटिंग नहीं करते हैं। तो सिर्फ हम अभी बाजू साइड से कटिंग करके कपड़े को, बाजू वाला जो कपड़ा है उसे अलग कर लेंगे। और ये अभी हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट अच्छे से कट गया है। तो अब दोनों को ऊपर से हम कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि हम दोनों गले की कटिंग अलग अलग कर सकें। तो फटाफट से हम दोनों पार्ट को काट के अलग कर लेते हैं। तो अभी हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के जो 6 इंच का हमने निशान लगाया गले का, उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने निशान लगाया हुआ है। तो इसकी कटिंग फटाक से कर लेते हैं। कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए कटिंग करेंगे। कपड़ा कटिंग करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि कपड़े को बराबर पकड़ना होता है। और फटाफट से हमने निशान पे कटिंग कर ली है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब हमारा ये गोल गला आगे का कट के तैयार है। तो इसको हम अच्छे से साइड में रख देंगे और अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो ज़्यादा डीप होता है, इसीलिए अलग से कटिंग करना अच्छा होता है। तो इसका हम निशान लगाएंगे। जितना एक्स्ट्रा पीछे के गले में चौड़ाई छोटी होती है उसको छोड़ के बाकी सब हम गले में कटिंग कर लेंगे। तो हमें पीछे का 5-5.5 इंच का कपड़ा छोड़ना है और जितना भी बच रहा है 2.5 इंच का हम चौड़ाई लेंगे और ऊपर का हमारा 2 इंच ही रहेगा। जो गहराई के लिए हम 2.5 इंच 3 इंच ले सकते हैं, बट ऊपर 2 इंच ही रहता है। और इसमें 1 इंच का हम निशान के हिसाब से गोलाई दे देंगे। और बाकी आप चाहें तो इसमें कटिंग भी कर सकते हैं। बैक गले में लोग बहुत तरह की कटिंग करते हैं, तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। बट हम बिल्कुल सिंपल साधारण ब्लाउज कटिंग बता रहे हैं, तो हमारे गले की भी कटिंग बिल्कुल सिंपल और साधारण है, जिससे कि अच्छे से समझ आए। तो हमारे बैक पार्ट की गले की कटिंग भी अच्छे से हो गई है। तो इसको भी हम अच्छे से फोल्ड करके साइड में रख देंगे। और अब हम कटेंगे मेन पार्ट, हमारा जो है बाजू। इसी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें आजकल कपड़े कम आते हैं। तो अभी सारा कपड़ा हमारा यही है और इसी में हमारे पूरे आस्तीन की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हम अच्छे से बराबर करते हुए 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिए और वैसे ही हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए। तो हम कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए अब इसका माप लेंगे। तो हमें जो ब्लाउज की बाजू का माप है 6 इंच चाहिए, तो ये 6 इंच है
और नीचे से हम ब्लाउज की बाजू का शेप देने के लिए इसे 2.5 इंच कम कर देंगे, जिससे बाजू में अच्छा शेप आता है। तो इसे फटाफट से हम निशान लगा लेते हैं इसी शेप में। और अब इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें हम और कपड़े ऐड करेंगे, क्योंकि जो ब्लाउज की बाजू का लंबाई है वो 6 इंच हमें तो अच्छे से मिल गया है, बट जो चौड़ाई है वो कम है। तो अभी हम इन दोनों पार्ट को कटिंग करके अलग अलग अच्छे से कर लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो उसे हम मापेंगे। तो ये हमारा 10 इंच है, हमें 2.5 इंच के करीब और ऐड करना है कपड़ा, जिससे कि अच्छे से परफेक्टली ये बाजू हमारे ब्लाउज में जोड़ सके। तो इसको मापते हुए हम 4 फोल्ड का कपड़ा लेंगे और इसकी माप के अनुसार हमें 11 इंच का चाहिए। जितना ब्लाउज की चौड़ाई होती है उतना ही बाजू की चौड़ाई भी होती है, जिससे अच्छे से जोड़ने में आसानी होती है। तो इसमें हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और इसे हम बाजू में अच्छे से जोड़ेंगे, जिससे हमारे बाजू का जो कपड़ा कम है वो हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से कटिंग करने से जो अस्तर में कपड़े की कमी है वो अच्छे से पूरी हो जाती है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बाकी अगर आप 8-9 इंच का 500 बनाते हैं तो आपको दूसरे अस्तर को यूज करना ही पड़ेगा। तो अभी जो बाकी के अस्तर बचे हैं इसमें हम ब्लाउज की पट्टी को कटिंग कर लेंगे, काज की पट्टी और बटन की पट्टी का। लगभग हमारे ब्लाउज की कटिंग अच्छे से हो गई है, बट सच में जो अस्तर के कपड़े काफी कम आने लगे हैं, जिससे ब्लाउज कटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और अगर ये इजी ट्रिक, आसान तरीका ब्लाउज कटिंग का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय माता।